मानुला भी आपसे एक बात कहूँ? आपने ना बिल्कुल हार नहीं माननी है। I mean, अगर वासिफ भाई आपको प्रपोज ना करते तो शायद मैं भी आपको आशिर भाई के लिए फोर्स करती। और ये सकलैन भाई ने जो रीबा पे को हमारे घर चढ़ा के भेजा है ना, जल गए होंगे उनके स्टेटस से कि कहाँ मैं और कहाँ अम्मी का वो दूसरा दामाद, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। वासे का रईस होना उसकी कोई वाहिद खूबी नहीं है, और फिर ये पैसा, पावर, स्टेटस, ये सब मेरे लिए तो अहमियत भी नहीं रखता। उस वक्त तो मैंने ये सब सोचा भी नहीं था। तो वासे का खुलूस, उसकी केयर, मेरा ख्याल रखना, उसका मुझे छोटी छोटी बातों पर अंडरस्टैंड करना, बस यही वजह है कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं साथ में। देखिए, वजह जो भी हो, आपने अपनी बात से पीछे नहीं हटना है। और ये जो अरीबा भी हमारे घर आके बैठी है ना, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अम्मी का ब्रेन वॉश करना और कुछ नहीं। लेकिन प्लीज, हाँ, आप अपनी बात से पीछे न हटिएगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। क्या मतलब? और तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महानूर, मैंने तुम्हें बताया था। मैं मॉम और डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। तुम मायूस ना हो, मैं संभाल लूंगा। कैसे परेशान ना हो? तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे। मेरे नजदीक उनके इनकार की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मेरे नजदीक उनके इनकार की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे तो हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? शादी तुम्हें मेरे साथ करनी है। मेरे पेरेंट्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? अम्मी से क्या कहूंगी मैं? तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। मैं उनसे बात कर लूंगा। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के फौरन बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे। 1-2 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। मैं अपने पेरेंट्स को जानता हूँ, वो सब भूल चुके होंगे। इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। मानूर, वासे, हमारी शादी इस तरह से नहीं हो सकती। मैं कभी भी तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। ना तो मेरे घर वाले इस बात के लिए मानेंगे और ना ही मैं। इसमें गलत क्या है? गलत तुम्हारी सोच है। उस वक्त जब मैं फिक्रमंद हो रही थी तो तुम्हें ये गलत बात लग रही थी। मैं तो उस वक्त भी जानती थी, इसीलिए परेशान थी कि तुम्हारे घर वाले हमारे स्टेटस को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरे लिए अब भी कोई बड़ी बात नहीं है। मानूर, you know I love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस तरह से सबके अगेंस्ट जाकर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों को सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता। माही बेटा, तुमने उस लड़के से बात की? कब भेज रहा है वो अपने घर वालों को तुम्हारे रिश्ते के लिए? क्योंकि सकलैन के मशवरे के बगैर तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा ना। माही, क्या हुआ है बेटा? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो लोग नहीं आएंगे। क्या? वासे के पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया। वो कह रहे थे कि उनकी और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा नहीं, मैंने आपसे कहा था ना, वो लड़का इसे धोखा दे रहा है, इसके साथ टाइम पास कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो मुझसे शादी करना चाहता था। अच्छा, उसके घर वालों ने मना कर दिया इसके बावजूद? यानी वो तुमसे कोर्ट मैरिज करेगा? देखो माही, कोई उल्टा सीधा फैसला मत कर लेना बेटा। तुम्हारे बाद तुम्हारी बहन भी घर में बैठी है, फिर हम दोनों दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
प्लीज, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं और ना ही इतनी कमजोर हूँ कि आप लोगों की इज्जत के मकबरे पर अपनी खुशियों का महल बना ले। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है कि मैं शादी तभी करूंगी जब वो अपने घर वालों को इन्वॉल्व करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब तो बस जाने वाला था। दोस्तों के साथ था मैं। खैरियत? पोपो बता रही हैं तुम काफी अपसेट हो। होना भी चाहिए। तुम जैसे लड़के को एक लड़की रिजेक्ट करते तो गुस्सा तो आता ही है। वो ईगो हर्ट होती है ना। मानूर की ना को हाँ में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मगर पप्पा बता रही हैं कि अब तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करो। क्यों? तो उसकी ना को हाँ में बदलवाए ना सकलैन भाई। मेरी भी जिद है, शादी करूंगा तो सिर्फ मानूर से करूंगा, मैं किसी से नहीं करूंगा। Have a good day. वासिल, हाँ बोलो। तुम्हारी रिंग। इसका मतलब है कि माम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम्हारे लिए मैं या मेरी मोहब्बत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुम्हारे लिए मेरा खानदान और मेरा स्टेटस वही अहम है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होता ना तो तुम मेरी बात मान लेती। तुम जो चाहो सोच सकते हो, तुम्हारे सोचने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा खानदान है, तो फिर ठीक है, ऐसा ही होगा। मानूर, तुम इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकती। हमारे इस ताल्लुक में कुछ बचा भी नहीं है। ये बात खुद को मैं अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। तुम भी समझ जाओगे। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ठीक है, अगर आप ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा भी फैसला समझ। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर पप्पो मेरे खानदान की बड़ी है, बुजुर्ग है, और वो यहाँ मेरे कहने पर महानूर का रिश्ता लेकर आई थी। अगर महानूर और आशिर की शादी नहीं हो सकती तो आप अरीबा को भी अपने पास रख लें। सकलैन, सकलैन, ये क्या कह रहे हो? भाई, जो आप सुन रही हैं, आपके पास एक हफ्ते का वक्त है। आशिर के आने से पहले पहले आप फैसला कर लीजिए। या तो मानूर इस घर से विदा होकर आशिर के घर जाएगी, वरना आपकी ब्याही बेटी तो आपके पास है ही। सकलैन भाई, सकलैन, मेरी बात सुन। सकलैन भाई, ये बात आपने यूं ही कही है ना, अम्मी को डराने के लिए, ताकि वो महानूर को मना सके। मानूर और खाला ने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया। अरीबा, ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसे कह रहे हो कि आप क्यों घबरा रही हैं? लेकिन इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मानूर तुम्हारी बहन है और उसकी वजह से
फुप्पो और आशिर के सामने मेरी बेइज्जती हुई और आशिर ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो महानूर के अलावा और किसी से शादी नहीं करेगा। हाँ मगर महानूर तो अपनी मर्जी की मालिक है। आपको अच्छी तरह से पता है वो कैसी है। मैंने 4 दिन रुककर देखा है, मैंने, अम्मी ने, सबने मनाया है उसे, लेकिन वो टस की बस नहीं हुई। अरीबा, ये जंग अब इज्जत और अना की है और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मानूर को अपना फैसला बदलना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। क्या आपने निकाह में ये शर्त रखवाई थी कि उनकी छोटी बहन का निकाह मुझसे होगा? नहीं ना। मेरी बात सुने, मैंने आपको और अम्मी को सिर्फ ये कहा था कि महानूर को मुझसे शादी के लिए राजी कीजिए, ये नहीं कहा था कि बने हुए रिश्ते तोड़ दीजिए। अच्छा तो तुम खुद ही बता दो ना फिर किस तरह दबाव डाला जाए उनपे। अब अगर ये उस तरह की धमकी नहीं देगा तो वो माँ बहनें हिलेंगी। डोंट नो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा तो फिर क्या है सही तरीका? तुम्हारी जिद है ना कि तुम मानूर से शादी करना चाहते हो। अब वो सही तरीका तो मुझे बता दो ताकि मैं मानूर को तुमसे शादी करने के लिए कन्विंस कर सकूं। क्या है बताओ? बस रहने दो, मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की को ना मुंह लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसकी इतनी नाक और अकड़। सारी जिंदगी ऐसी लड़कियां माँ बाप के घर ही बैठी रह जाती हैं, कोई नहीं आता उन्हें बयाने। आप मेरे साथ चलें। कहाँ? अपने ससुराल, अरीबा भाभी को लेने। सोच क्या रहे हैं, चले मेरे साथ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं जानता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। फिर एनीवेज भाभी, हम दोनों आपको ले जाने के लिए आए हैं, तो आप प्लीज़ साथ चलें हमारे। अरे भैया, अब यहाँ बैठी मुंह क्या देख रही हो? जाओ सामान लेकर आओ। चलना नहीं है क्या? जाओ अरीबा, जीते रहो बेटा। हैरत है, तुम जैसा जिद्दी और अक्खड़ मिजाज आदमी किसी मामले में इस हद तक झुक भी सकता है, मुझे अंदाजा नहीं था। बात जब मोहब्बत की हो, खुलूस की हो, तो झुकने में हरगिज बुराई नहीं है। क्या पता किसी के दिल तक रसाई मिल जाए। बैठो गाड़ी। जी मैं ठीक हूँ। क्या? वाकई? जी ठीक है, मैं बताती हूँ उन्हें। अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी बता रही हैं कि मानूर शादी के लिए मान गई है।